हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आप कुछ और वीडियोस 10th के लिए बना दीजिए, एक टाइम टेबल वीडियो बना दीजिए, स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए, तो काफ़ी कुछ है। देखो, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है। और अगर मेरे पास भी थोड़ा सा ज़्यादा समय होता तो मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आपको दे देता। बट फिलहाल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग मैथ्स और साइंस, ये दो सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। मोस्टली लोग साइंस से ज़्यादा परेशान होंगे, बिकॉज मैथ्स तो फिर भी चलो हो जाता है एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, बट साइंस तो होता ही नहीं है, राइट। और इस साल तो सब कुछ ऑनलाइन चला है, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझी होंगी, कुछ क्या मैक्सिमम चीज़ें नहीं समझी होंगी साइंस में, और आप साइंस के आंसर्स को रट रहे होगे, जो कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है। देखो, मैं बोलूँगा तो बहुत आसान लगेगा कि यार हाँ यार ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन जब आप लोग उसको डीप में समझने जाओगे ना, तो मुझे पता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक लो स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है चीज़ों को समझना, अगर उसका बेसिक वीक है। और यहाँ पे लो स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कुछ नहीं आता है। लो स्टूडेंट का मतलब ये जिसका बेसिक वगैरह वीक है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर निकालते कैसे, उसने बस रट के रखा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक, ऐसा रट के रखा है। तो रट के रखने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझना होगा, थोड़ा डीप में जाना होगा। बट ये भी सच है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डीप में जा सको, राइट। तो हम लोग दोनों सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं, मैथ्स और साइंस की। मुझे पता है दोनों के दोनों आपके लिए नाइट मेयर हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये दोनों सब्जेक्ट जितना ईजी वे में हो सके, मैं एक एक चैप्टर का आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू बता दूंगा। पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं, आपको बस बताने आया हूँ कि ये चैप्टर को आप लोगों को करना कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। कुछ लोगों का मैथ्स स्ट्रांग होगा और लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखो, मैथ्स में दो पार्ट्स हैं। मैथमेटिक्स 1 जिसमें आता है आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, और फिर आता है मैथ्स 2 जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये अच्छे बच्चों को भी हार्ड लगता है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स 1 हार्ड लगता होगा, बट हाँ मोस्टली लोगों को मैथ्स 2 बहुत हार्ड लगता है। और ये अभी का ही नहीं है, आप 12th में आओगे, 11th में आओगे, वहाँ पे भी आपको मैथ्स 2 ही हार्ड लगेगा। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्या है, 2 में 1 ईजी होता है, 2 हार्ड होता है, ओके जो भी हो। हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको दोनों ईजी लगेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स 1 में अगर हम लोग बात करें तो देखो, आपका सबसे पहला फायदा क्या है कि सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है। वरना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर सुने और फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर सुने, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते ना आपको, आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे यूज करना है। स्टैटिस्टिक्स के मेन मोड वाले क्वेश्चन में जब आप टेबल बनाते जाते, फ्रीक्वेंसी निकालने जाते, मीडियन निकालने जाते, कितना मुश्किल होता वो सारी झंझट वाली चीजें हटा दी गई हैं। अरे है क्या आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी है। इन सबसे इजी क्या होता है आखिर? मैथ्स 1 में आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स इजी हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं QE लिख रहा हूं, चाहे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इजी हैं। आई नो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्किप मारो वर्ड प्रॉब्लम्स को। लीनियर इक्वेशन के जो आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं आते हैं उनको छोड़ दो। तो आप क्या करो, इसमें 1.2 अच्छे से कर लो, 1.3 अच्छे से कर लो। ठीक है, तो 1.1 क्या है, 1.1 में 2 सम है, कुछ नहीं मतलब। 1.4 रिड्यूस्ड है, 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपको करना तो बस 2 ही एक्सरसाइज है, और इन एक्सरसाइज में बिलीव करो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें 2.1 में हलवा चीजें हैं। रूट, वो गिवन इक्वेशन का वो गिवन वैल्यू रूट है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। अगर वो RHS से मैच कर जाता है तो रूट है, RHS से मैच नहीं करता है तो रूट नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे पहचानेंगे, पावर 2 होगी, है ना, पावर 2 से ज्यादा नहीं होगी, पावर 2 से कम नहीं होगी, पावर 2 होगी मैक्सिमम पावर। तो ये सब 2.1 में है। 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाला है। अभी आप 11th 12th में आओगे तो 2.2 के कितने सारे सम्स आपको मिलेंगे जो कि कोई मार्क्स नहीं देंगे, और सोचो आपको वही सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स मिलेगा 10th में। मतलब आप जब 11th में आओगे तो वहां पे आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा कई जगहों पर, तो वहां पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नॉर्मल मामूली स्टेप बन जाएगा, और वही एक अभी आपके लिए एक सम है। डेवलपमेंट समझ रहे हो क्या है? अभी जो चीज आपको 2 मार्क्स दे रही है, जो चीज आपको एक सेपरेट तरीके से आ रही है, वही चीज आगे चल के एक बड़े सम के लिए एक मामूली स्टेप बन जाएगा। तो जो 2.2 के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखते हैं, जैसे x² + 4x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स होंगे +3 + 1, सॉरी -3 - 1, है ना। 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, x + 3 x + 1। तो यही क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम, यही जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स देगा 10th में, बट 11th 12th में ये एक मामूली सा स्टेप बन के रह जाएगा। तो अभी आप लोगों के लिए कितना इजी है, 2.3 रिड्यूस्ड है, अच्छे से कर लो इसको। फॉर्मूला मेथड मैंने कई बार बताया है, चारों स्टेप याद रखो, वीडियो देखो मेरा, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे।
2.5 की बात करें तो मे बी ये थोड़ा सा हार्ड लगे, बट 2.5 में भी रूट वाले खेल रिड्यूस्ड है, तो कुछ है ही नहीं। 2.6 तो वर्ड प्रॉब्लम है, बस इतना ही तो करना है मेरे भाई। वीडियो देख लो मेरा, 1 घंटे में सारे के सारे नहीं हो गए तो नाम बदल देना, ठीक। चैंपियन जेड से कुछ और सोच लेना, हो जाएगा वैसे, ठीक। एपी की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3.1 कर लो, 3.2 कर लो, 3.3 कर लो, और हो सके तो 3.4 भी कर लो, बिकॉज इसके वर्ड प्रॉब्लम उतने हार्ड नहीं होते। इसमें वर्ड प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि एक सनिका नाम की लड़की है, पहले दिन इतना बचाती है, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, तो ये आप लोग आसानी से बिल्ड कर ले जाओगे। हाँ, इसमें x+y x+3 ऐसा रहता है तो वो नहीं हो पाता है, बट इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिकॉज उसमें आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर कहानी है क्या। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरूर कर लेना, बिलीव मी 4 मार्क या 3 मार्क का आएगा, 4 मार्क या 3 मार्क का आएगा। आई रिपीट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा, तो पक्का करके जाना। टीएन निकालना है, एसएन निकालना है, छोटी छोटी चीजें सीख लो। प्रोबेबिलिटी तो भाई हर कोई करके जाता है, प्रोबेबिलिटी का वन शॉट देखो मेरा 55 मिनट या समथिंग है ऐसा, तो 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी अच्छे से मैंने करा दिया वन शॉट में, तो अच्छे से करके जाना इसको। मैथ्स 2 पे आते हैं। मैथ्स 2 में मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी चीजें हार्ड लगती हैं, तो मैथ्स 2 में मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि भाई इतना टेंशन मत लो, मैथ्स 2 में आपसे जितना होता है उतना कर लो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। सर्कल चैप्टर पूरा छोड़ दो, ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन पूरा करके जाओ, ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन पूरा करके जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इजी सम करके जाओ, जैसे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, स्लोप तो रिड्यूस्ड ही है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीजें अच्छे से करके जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यूज निकालने वाला मेथड करके जाओ, जैसे आपको दिया है sin थीटा 3/5, तो आपसे पूछ लिया cos थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, तो ये सारी चीजें निकालने के लिए एटलीस्ट आप सीख के जाओ। प्रूफ वाले सब मत करो, छोड़ दो, बट ये सारी चीजें आप लोग सीख के जाओ अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें सीख के जाओगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यूज निकालने वाला कर लेना, प्रूफ वाला छोड़ देना, हटा दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेना है, ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन कर लेना है, सर्कल छोड़ देना है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 इनटू साइड, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आई रिपीट अच्छे से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथागोरस थ्योरम से अच्छे से करके जाना, बिलीव मी वहीं से आएगा, ठीक है। सिमिलरिटी से आप क्या करके जाओगे, सिमिलरिटी से बस इतना करके जाओ कि एरिया का रेशियो आप निकाल सको। अगर आपको हाइट और बेस दिया है तो क्या होता है, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, रेशियो दिया उससे आप लोग एरिया निकाल लेना, ठीक है। तो मैथ्स 2 में हमें करना क्या, आपने तो सारे टॉपिक स्किप करवा दिए भाई, थियरम नाम की भी कोई चीज होती है, थियरम करके जाओ ना, 2 से 3 थियरम आएगा एग्जाम में, आ गए ना 6 मार्क्स, 6 ही चाहिए, चलो 6 मार्क्स इसमें आ गए। पाइथागोरस थ्योरम आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को चलो 5 मार्क्स आ गए, ठीक, 5 6 11 हो गए। सिमिलरिटी से आप लोगों को चलो एरिया वाला क्वेश्चन कर लिए, 2 मार्क्स हो गए, 13 मार्क्स हो गया। ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन से 1 4 मार्क का आएगा, 1 2 मार्क का आएगा, फिक्स है, ठीक, 13 6 19 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से भी आप लोगों का, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका कोई 3 मार्क का कोई 2 मार्क का क्वेश्चन हिल गया, तो ये 23 24 मार्क्स आपके आ गए, 24 मार्क्स इसमें आ गए, 30 मार्क्स इसमें आ गए, तो आपके पूरे के पूरे आ गए 54 मार्क्स, मतलब आपके आ गए पूरे 74 मार्क्स। नहीं, हमें 90 चाहिए, 90 चाहिए था तो भाई शुरू से करना था, अब ये टाइम नहीं है कि आपको 90 आ जाए इतना पढ़ के, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता, थोड़ा सा लक चाहिए आपको। अब क्या है कि कई सारे चैप्टर रिड्यूस्ड हैं, तो जरूरी नहीं है पाइथागोरस थ्योरम 7 ही मार्क्स का आएगा, 9 मार्क्स का भी आ सकता है। ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन से जरूरी नहीं है 2 ही क्वेश्चन है, 3 भी आ सकता है। यू नीड सम लक इफ यू नीड 90, और जिसको 90 चाहिए रहता है, जिसको दिल से 90 स्कोर करना रहता है, उसका अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यही सच है, ठीक है। आपको नहीं लगता होगा, आपको बातें कड़वी लगी होंगी, बट ये सच है। और अगर आपको चाहिए, आप कुछ कारणवश नहीं कर पाए, तो सारे कर डालो, पूरे वर्ड प्रॉब्लम कर डालो, मैथ्स 1 में ले आओ 40, इसमें थोड़ी और मेहनत कर लो, इसमें ले आओ 30, 40 30 70 20 90, आ गया ना 90। कहना कितना आसान है, करना कितना मुश्किल, ठीक है, वही बात है फिर। तो इसी तरीके से आप मैथ्स की प्रिपरेशन करो। अगर आपको 80% चाहिए तो 74 मार्क्स इन मैथ्स इज गुड इनफ। मैथ्स में 74 लाओ, लैंग्वेजेस में 80 क्रॉस करो, और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें 90 क्रॉस करो, और जो साइंस है उसमें भी 80 क्रॉस करो, आराम से आप लोगों का आ जाएगा 80%, ठीक। बाकी 90% आपको चाहिए तो थोड़ा सा और एफर्ट डालो, मैं नहीं बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा और एफर्ट डालो, दिन रात मेहनत करो, सारे के सारे सम्स एक बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। क्या इन्हें मिसलेनियस करना है? बिल्कुल नहीं, एमसीक्यूज देखने हैं बस। क्या इन्हें सॉल्ड एग्जाम्पल करने हैं? बिल्कुल, सॉल्ड एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं, ठीक। सॉल्ड एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा मोस्टली, और जो एक्टिविटी वाले हैं ना बीच बीच में, वो सब करके जाना, उसी में से आएगा, ठीक। तो चलो ये होगी पूरी मैथ्स की बात है। अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सर्कल चैप्टर के सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और तो कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इतने सारे थ्योरम कर लो, पक्का आप लोगों को इसमें से कोई ना कोई एक आएगा, अच्छे से स्कोर हो जाएगा, ठीक।
मैंने डाला है वीडियो एक्चुअली थियरम पे, आप सर्च करोगे थियरम वीडियोस तो मिलेंगे आपको। साइंस की बात करें तो साइंस में भी दो होता है, एक होता है साइंस 1 जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, एक होता है साइंस 2 जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी एंड ईवीएस। ईवीएस भी इसमें कंबाइंड होता है जो कि टोटली 20 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का आता है बायो। ईवीएस बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, 20 में से आप लोग 18 मार्क्स आराम से ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को आंसर खुद से लिखना रहता है। उसमें पूछेगा कि ये चीज़ करना सही है क्या, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। सोचो ऐसे क्वेश्चन 12वीं में नहीं आते 10वीं में आते। क्या क्या पूछेगा आपसे, रमेश के घर पे आग लग गई, सुरेश क्या करेगा। ठीक, तो सुरेश गणेश को बुलाएगा और दोनों लोग जाके आग को बुझाएंगे। ऐसा करोगे? नहीं, बुलाने जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। मजाक नहीं। क्या करोगे आप लोग, ब्लैंकेट शीट लोगे और कवर करोगे इसको ताकि आग तुरंत बुझ जाए। ठीक, तो आपको अपने से लिखना है वहां पे, इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल सर्च फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, इफ इन केस फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट देयर वी विल यूज द ब्लैंकेट टू कवर द फायर। ठीक, एंड लेटर ऑन वी विल पुट फायर एंड चेक आउट फॉर द चिल्ड्रेन इफ देयर आर एनी। ठीक, मतलब चिल्ड्रेन है वहाँ पे, कोई छोटा बच्चा है तो उसको ढूंढेंगे, अच्छे से उसके संभाल के लेके जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ आपको उसमें लिखनी रहेंगी, अपने से आप लोग बना सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साइंस 1 में बात करें तो साइंस 1 में पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो जिसके न्यूमेरिकल आपको आते नहीं है, कभी नहीं आते, मुझे आसान लगते बट आपको आते नहीं है तो छोड़ दो। केपलर के लॉस कर लो, केपलर के लॉस कर लो बस। सेकंड चैप्टर की बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी है, वन शॉट देखो पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लो। इसमें आप ये करना सीख लो कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है तो उसका एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसका ग्रुप, पीरियड और वैलेंसी ये सारी चीजें पता कर सको, ब्लॉक भी। ठीक, ये सारी चीजें आप कर सको, तो ये कर लो आप लोग सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्रेव। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें से बस इतना पूछेगा कि दिया हुआ रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, तो आप लोग खुद से आंसर लिख सको वहां पे, इतनी प्रिपरेशन कर लेना। मतलब समझ जाओ क्या होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और लास्ट का छोड़ दो, रस्टिंग, करोजन, रेंसिडिटी, वो सारे पार्ट्स छोड़ दो और बाकी मेरा वन शॉट देख लो, अच्छे से आपको आ जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपको न्यूमेरिकल आने का ज्यादा चांस रहेगा, बट उससे ज्यादा चांस रहते हैं इसमें से गिव रीजन आने का, तो गिव रीजन जरूर कर लो। ठीक है, हीट चैप्टर की बात करें तो इससे भी चांस रहता है न्यूमेरिकल के आने का, बट उससे ज्यादा चांस रहता है गिव रीजन के आने का, तो गिव रीजन जरूर कर लो। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ नहीं, डेरिवेशन आएगा, डायग्राम आएगा, न्यूमेरिकल आने का ज्यादा चांस नहीं रहता, बट इसमें डायग्राम आएगा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का। और आपको पूछेगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखो या फिर कौन सा प्रोसेस दिया हुआ फिगर में, ये सारी चीजें पूछेगा। लेंसेज की बात करें तो इससे न्यूमेरिकल आना फिक्स है, लास्ट ईयर पता नहीं क्यों नहीं आया था। न्यूमेरिकल वैसे उतने ज्यादा आते नहीं है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इससे, गिव रीजन आएंगे, इनकेस डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकते हैं। लेंसेज से यही सब आएगा, ये नहीं आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मायोपिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरमेट्रोपिया, ये सब नहीं आता है। ठीक है, मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी को छोड़ दो, फालतू चैप्टर है, बिलीव मी, छोड़ दो। गिव रीजन कर लो बस और डिस्टिंग्विश कर लो, मेटल एंड नॉन मेटल वाला डिस्टिंग्विश कर लो, और एक फ्रोथ फ्लोटिंग में आपको डिस्टिंग्विश है हाइड्रोफोबिक और उसमें, तो वाला कर लो डिस्टिंग्विश बिटवीन, और गिव रीजन कर लो इसके। कार्बन कंपाउंड का मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो आपको करके जानी है और कुछ नहीं करना है। स्पेस मिशन तो मोस्टली आप लोगों को रिड्यूस्ड ही है, बट उसमें न्यूमेरिकल वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, एक थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को पढ़ लेना, कौन सी पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, क्या पहले लॉन्च किया गया था, ये सब था ना, स्पुतनिक वगैरह, वो सारी चीजें अच्छे से कर लो, 1969 में हुआ था, ये सब डेट वगैरह, स्पेस मिशन से बस उतना कर लो। तो ये हो गया चैप्टर्स का ओवरव्यू, आपको कौन सा चैप्टर कैसे करना है। साइंस 2 की बात करें तो इसमें 20-20 मार्क्स में डिवाइडेड है, बायो और ईवीएस। तो ईवीएस में आप लोग 18 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, फिर इंग्लिश इज वेल एंड गुड, और आप लोगों की थिंकिंग उतनी अच्छी है। जैसे अभी क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था, हमारी स्कूल की बात बता रहा हूँ, हमारे सीनियर जो थे, हम उस समय 9th में थे, तो सर पेपर चेक कर रहे थे और बोलते बेटा ये देख, क्वेश्चन पूछा था कि आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या करोगे। तो एक लड़की ने आंसर लिखा था, मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं खुश हो जाऊंगी, आई विल बी वेरी मच हैप्पी। मतलब उसने क्या बताया, क्या मतलब स्ट्रेस का मतलब किसको नहीं बता रहे थे कि स्ट्रेस नहीं हो रहा है, या डिप्रेशन, हाँ शायद डिप्रेशन वर्ड यूज किया था। तो उसे क्या लगा, उसे लगा होगा कि इसमें लिखा है प्रमोशन हो रहा है, तो भाई का प्रमोशन हो रहा है यार मैं तो खुशी हो जाऊंगी, पर कितनी गड़बड़ी हो गई उसमें। तो उसमें क्या लिखना था कि अगर मेरे भाई को टेंशन हो रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगी, उससे पूछूंगी उसको दिक्कत क्या है, उसे अकेला कभी नहीं रहने दूंगी, हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उससे बातें करूंगी ताकि उसके अकेलापन कभी ना महसूस हो, और कोशिश करूंगी उसका प्रॉब्लम निकालने की और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की, क्योंकि प्रॉब्लम मिल गई सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा आंसर लिखना था उसमें, प्यार भरा आंसर था। उसमें तुमने लिख दिया मेरे भाई को टेंशन हो मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक, तो ऐसे आंसर मत लिख के आना, आप लोग आराम से अपने वर्ड से इलेबोरेट करना। ठीक है, तो ईवीएस में ऐसे आप लोग लिख के आना। पहले चैप्टर की बात करें तो वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यार चैप्टर के नाम भी नहीं याद आते अब। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक,
इल पिलो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 पार्ट्स है इसके। दोनों पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से कर लेना, पहले वाले में रेस्पिरेशन वगैरह अच्छे से कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेना, एरोबिक एनारोबिक की बीच का डिफरेंस याद कर लेना, चार्ट जो ट्री डायग्राम थे वो अच्छे से कर लेना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता के रखे हुए, ठीक, वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। फिर हम लोग बात करें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आप लोग अच्छे से थियरी को पढ़ लेना। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है, कितने परसेंट बचा है, कितना परसेंट डिस्ट्रॉय हो गया, कितनी स्पीशीज लेफ्ट है, इंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, इन सारी स्पीशीज का आप लोग नाम अच्छे से याद कर लेना। वल्नरेबल स्पीशीज, चारों स्पीशीज का नाम, चारों के एग्जाम्पल, चारों का नाम, चारों के एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक। फिर आता है 5वां चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इसको आप लोग पूरा का पूरा छोड़ दोगे तो भी चलेगा, एक्सरसाइज का गिव रीजन कर लेना। पूरा का पूरा छोड़ दो तो भी चलेगा, एक्सरसाइज का गिव रीजन कर लेना। गिव रीजन आपको सबके करने हैं, एक्सरसाइज के ही करो बट सबके करो, ठीक। बिकॉज देखो एक गिव रीजन आएगा आपका एक्सरसाइज से, एक गिव रीजन आपका शायद एक्सरसाइज से रहे या तो चैप्टर के बीच से रहेगा, बट आप लोगों को बहुत आसान लगेगा उसका आंसर, और एक गिव रीजन बहुत ही अजीब सा आएगा जो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। 3 में से 2 करना रहता है, ये दोनों आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर क्या था भाई, एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन से आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कुछ नहीं याद करना है, फाइलम उसका एग्जांपल, फाइलम उसका एग्जांपल, फाइलम उसका एग्जांपल, इतना याद करना है। और छोटा मोटा कैरेक्टर याद कर सकते हो, जैसे स्पॉन्ज है तो आपको पता है कि वो सीडेंट्री एनिमल होता है, एक ही जगह से अटैच्ड होता है, और वहीं पर वो अपना कोलार सेल्स की मदद से पानी को इंटेक करता है और एक्सहेल करता है, और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स को वो इंटेक करता है उनको खा लेता है और बाकी सारा पानी वापस दोबारा छोड़ देता है। तो ये छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर सकते हो लेक्चर को सुन के, तो लेक्चर भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फिर आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसके सिर्फ आप लोग ट्री डायग्राम कर लो, चार्ट कर लो, गिव रीजन कर लो, और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, चैप्टर को मत पढ़ो, छोड़ो, ट्री डायग्राम कर लो, चार्ट कर लो, गिव रीजन कर लो, और कुछ मत करो, ठीक। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आता है 8वां, इसमें भी आप लोग सेम टू सेम करो, ट्री डायग्राम, चार्ट, गिव रीजन, ट्री डायग्राम, चार्ट, गिव रीजन, ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, ओवरऑल क्या करो इसमें से सिर्फ एक्सरसाइज को कर लो। फिर 9वां चैप्टर आता है सोशल हेल्थ, और 10वां चैप्टर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आते हैं ईवीएस में, और इसमें आप लोगों को अच्छे से पता है करना क्या है, ठीक। इसमें आपको अपने इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसमें अपने हिसाब से आंसर को लिखना होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इतना चैप्टर अगर आप लोग करते हो तो साइंस 1 में 40 में से 25 आ जाएगा, या 40 में से 30 आ जाएगा। साइंस 2 में अगर आप इतना करते हो तो 18 तो इधर आ गया, बायो में किसी तरीके से 12 निकाल दो, है ना। वैसे भी 20 मार्क का नहीं आएगा, ये 28 मार्क का आएगा और ये 28 मार्क का आएगा, क्योंकि पेपर 56 मार्क का होगा, वो आपको 40 मार्क का लिखना रहता है ना, 56 मार्क्स विथ ऑप्शन और 40 मार्क्स। तो ये 28 में से समझ लो आपने 25 निकाल लिया और इसमें आपने किसी तरीके से 5 या 10 निकाल लिया, तो किसी तरीके से आपको इसमें 40 में से 32 मिल गया, इसमें 40 में से 30 मिल गया, और आपको 82 मिल गया साइंस में। कहाँ आपका फेल होने का चांस था, कहाँ आपको 82 मिल गया। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, बताने में अच्छा लगता है, बट आप लोग जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चैप्टर्स को समझोगे नहीं, लेक्चर को नहीं सुनोगे, नहीं समझेगा। इसका लेक्चर एक बार देख लेना, स्पेशली मेरा, इसका लेक्चर एक बार देख लेना, इसका लेक्चर एक बार देख लेना, इसका लेक्चर एक बार देख लेना, ब्लैक बोर्ड वाला, व्हाइट बोर्ड वाला, बाकी स्क्रीन वाला आप लोग देखोगे तो चलेगा, ठीक है, स्क्रीन वाला भी चलेगा। और लेंसेज का लेक्चर मत देखना, जिसमें बस गिव रीजन डिस्टिंग्विश कर लेना, न्यूमेरिकल वगैरह का ज़्यादा चांस रहता नहीं है। जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, जिनको नहीं समझते, वो लोग पूरे न्यूमेरिकल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ध्यान ही मत दो उन पे, ठीक है। चलिए इस तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।